हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्लास को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2। कौन सा देखने वाले हैं? तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 देखने वाले हैं, जहाँ पर 30 क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। इन 30 क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक क्लास को देखने के बाद आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन हूबहू राइट हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्कोर पता चल जाएगा कि आपने कैसी तैयारी की है, किस प्रकार से तैयारी की है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बैठने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर, जो कि आपका रामबाण साबित होने वाला ये मॉडल पेपर रहेगा। लगभग हम इसी प्रकार 10 मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे और 10 ही मॉडल पेपर को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका परिवार है दोस्तों, और आपका परिवार को आपको सपोर्ट ही करना है, आपको भी सपोर्ट करना है, ताकि ये परिवार धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे जैसे बड़ा होगा आपके भाई बहन को भी इसी प्रकार टेस्ट मॉडल पेपर करवा के उनको रीट या बीएसटी से किसी भी कंपटीशन में उनको फतेह दिलाएंगे और इस बार रीट को पेपर की खोपड़ी में सेट करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। और मैं हूँ आशीष मीना, जो कि आपके यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका छोटा भाई। आप जो क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है कि राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी नाम दिया था दोस्तों, अरे कौन से शहर को मेरे लाडलो? राजस्थान को दोस्तों। राजस्थान में सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी की नाम दिया था। बताओ जल्दी से, क्या बात है भाई? शानदार तरीके से कमेंट कर दो, क्या बात है। चलिए चलिए, हाँ क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलो। राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी का संज्ञा दी थी? नीतू मीणा। बिल्कुल नीतू मीणा जी, स्वागत है। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यूपीएससी का अड्डा, जितने स्टूडेंट जुड़े सभी बताएंगे दोस्तों कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी तो आपका हो जाएगा जयपुर। किसको हो जाएगा भाई? अरे जयपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नीतू मीणा का करेक्ट है, यूपीएससी का अड्डे का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, टकाटक, वेल प्लान। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताओ दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर नहीं लगा रखा है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे साथियों। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? संपाद लक्ष्य दोस्तों, यहाँ पर बागड़ दोस्तों, बागड़, सिरोही और झुंझुनू। सीबी दोस्तों चित्तौड़गढ़ उदयपुर को कहा जाता है। संपाद लक्ष्य अजमेर नागौर को। अपूर्व प्रवेश शहर को दोस्तों सिरोही को। बताओ भाई कौन सा यहाँ पर आपका गलत दे रखा है, कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा है, ये बताना है। चलिए वेरी गुड, टकाटक, वेल प्लेट। ऑप्शन पर ए आ रहा है, ए फॉर एप्पल है। बिल्कुल ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। बताओ भाई, अरे जाबालीपुर किसको कहा जाता है मेरे शेर सैनियों? जल्दी से कमेंट कर दो। जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। बताओ दोस्तों, चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है। आंसर आप सभी का देख रहा हूँ मैं। वेलपेट, यूपीएससी का अड्डा, हाँ नीतू बीना, प्रवीण, सभी का स्वागत है। चलिए नीतू का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर दोस्तों। जाबालीपुर वर्तमान में कहा जाता है आपके जालोर को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देख दोस्तों। कल वाले एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या है? लगा दो स्टार भाई, लगा दो क्वेश्चन के स्टार दोस्तों कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या है? राणावर है दोस्तों, या मेक मोहर है, जयपुर है, या राजपूताना? बताओ भाई, अरे अंग्रेज राजस्थान को क्या कहते थे? चलिए शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। यहाँ पर है प्यारे लाडलो, आपका करेक्ट आंसर राजपूताना, ठीक है ना। अंग्रेज दोस्तों अपने राजस्थान को राजपूताना कहते थे। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? लगाओ दोस्तों आंसर का क्वेश्चन के ऊपर। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? क्या बात है मेरे शेर सैनियों, जल्दी से बता दो भाई। सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। सौ दीपू का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, जोधपुर दोस्तों, या फिर साथियों नीम का दोस्तों नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जेब्राल्टर दोस्तों हो जाएगा अजमेर। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रखा है। चलिए अब बताओ आंसर जल्दी से दोस्तों। अरे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल को दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका। जोधपुर को किसको कहते हैं भाई?
अरे जोधपुर को कहा जाता है, ना कि मेरे लाडो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जोधपुर होगा, ठीक है ना। जैसलमेर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी या बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी फॉर बुतनी का करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लगा दो स्टार भाई। सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर दोस्तों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सभी को आवाज आ रही है ना? आवाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हाँ, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है। वेल प्लेट, वेरी गुड। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों? राजस्थान जॉर्ज थॉमस था। कन्नम जेम्स टोड दोस्तों, या सी दोस्तों सी एस ओझा, वी एस दोस्तों वी एस मित्तल। बताओ दोस्तों। अरे राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला आपका कन्नम जेम्स टोड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कन्नम जेम्स टोड, जिसे घोड़ा वाला बाबा कहा जाता है। किसका? अरे घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि 1800 ईस्वी में दोस्तों किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना नाम दिया था दोस्तों? अरे राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था मेरे शेर से न्यू? बताओ भाई। चलिए जल्दी से कमेंट कर देंगे सभी विद्यार्थी। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। सभी विद्यार्थी को आंसर बताना है और क्लास को सभी विद्यार्थी एक बार दबा के शेयर कर दो। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, 20 विद्यार्थी जुड़े हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। प्रथम बार दोस्तों वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द किसके लिए दोस्तों? अरे राजपूताना शब्द का नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जोस थॉमस ने, मैक्स मूलर ने दोस्तों, या बी मिस्तल ने? बताओ भाई। चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। राजपूताना का नाम जेम्स दोस्तों जोस थॉमस ने कब दिया था दोस्तों? 1800 ईस्वी में जोस थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आप सभी को बताया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मेन सेंटर कहा जाता है? बताओ भाई। अरे राजस्थान का मेन सेंटर किसको कहते हैं? क्लास को शेयर करो भाई जल्दी से। चलिए निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मेन सेंटर कहा जाता है? जयपुर को, भीलवाड़ा को, नागौर को, ब्यावर को? चलिए राजस्थान का नवीन मेन सेंटर बोले तो आपका नवीन मेन सेंटर किसको कहते हैं? नवीन नवीन दोस्तों, नवीन नवीन मेन सेंटर किसे कहा जाता है? बताओ भाई। नवीन मेन सेंटर किसको कहते हैं ये भी आपको बताना है। और राजस्थान का मेन सेंटर हो जाएगा भीलवाड़ा और नवीन मेन सेंटर हो जाएगा भिवाड़ी। क्या आंसर हो जाएगा भाई? भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। भिवाड़ी को कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताओ दोस्तों कौन सा आपका यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखना है, जल्दी से कमेंट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भाई कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, बस्तर नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस दोस्तों, पेरिस उदयपुर। बताओ भाई कौन सा यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन दे रखा है? जल्दी से लो करके बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को बताना है। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, हर एक विद्यार्थी बताएगा और दबा दबा के आंसर को बताना है, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एकदम वेल प्लेट शानदार तरीके से। पूर्व का फिनिश दोस्तों आपका किसको पेरिस कहा जाएगा? जयपुर को किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को वेनिस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भाई। सभी स्टूडेंट का एकदम वेल प्लेट आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका मेरे साथियों कि दोस्तों मांड प्राचीन नाम था। बताओ भाई। अरे मांड प्राचीन किसका नाम था भाई? चलिए मांड प्राचीन नाम था किसका था दोस्तों? जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बूंदी का दोस्तों, या फिर करौली का? बताओ भाई। अरे मांड किसका नाम था पूछा गया है क्वेश्चन। मांड प्राचीन नाम था तो किसका था मेरे लाडलो? जल्दी से बता दो भाई। चलिए शानदार वेल बैट यहाँ पर आज का दोस्तों मांड था। जैसलमेर का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी स्टूडेंट कि सो टापू का शहर राजस्थान के किस जिले को स्थित है? बताओ भाई कौन से जिले को दोस्तों सो टापू या सो द्वीपों का शहर कहा राजस्थान के किस जिले को स्थित है दोस्तों? कौन से जिले को कहा जाता है? डूंगरपुर को, उदयपुर को, प्रतापगढ़ को, बांसवाड़ा को? सो टापू सो द्वीपों का शहर। चलिए शानदार क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई। लगा दो क्वेश्चन के स्टार। बता दो भाई आंसर। सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से। सो टापू का शहर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बताओ भाई। अरे बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा आपका? चलिए
राजस्थान के निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा जालोर को, दौसा को, बूंदी को, जैसलमेर। बताओ भाई, बावड़ियों का शहर है। वेरी नाइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई, लगा दो VIP लगा दो, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100%, ठीक है ना। एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि बावड़ियों का शहर आपका हो जाएगा बूंदी, ऑप्शन नंबर सी, बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता दोस्तों? अरे जांगल देश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर या भरतपुर। लगा दो स्टार भाई। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े हैं सभी विद्यार्थियों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। चलिए चलिए, वेरी गुड, वेल पैड, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी का स्वागत है। चलिए बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी का। सर यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्तमान राजस्थान कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश, बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर वाले क्षेत्रों को कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है? बताओ भाई, अरे राजस्थान में कितना प्रतिशत है? राजस्थान कितना प्रतिशत है? 9 पॉइंट दोस्तों, 9.45%, 10.41% दोस्तों, 11.54%, 10.41%। बताओ दोस्तों, चलिए बताओ मेरे शेर सैनियों, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान द्वारा आंशित दोस्तों कितना हो जाएगा? 10.41%। कितना है भाई? अरे भारत में अपना राजस्थान है जो 10.41% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों यहाँ पर कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? वेरी नाइस क्वेश्चन है लाड़ दोस्त। चलिए राजस्थान की पूर्व से पेरिस दोस्त, पूर्व से और दोस्तों पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से लंबाई कितनी है? तो सर आपके हो जाएगी, कितना अंतर हो जाएगा भाई? 43 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। देखिएगा राजस्थान का मैप, आप किस इस प्रकार से आप मैप देखोगे और जैसे आप ऐसे मैप देखोगे तो मैप में आपको देखने को मिलेगा उत्तर से आप दक्षिण जाओगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। और आप अगर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो आपकी हो जाएगी 869 हो जाएगी, और इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है दोस्तों। वेरी नाइस क्वेश्चन है भाई। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर किसी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पश्चिम से पूर्व की कितनी लंबाई है। तो आपको बता दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है सर वो 826 किलोमीटर हो जाएगी। और मेरे शेर सैनियों यहाँ पर आपका पूर्व से दोस्तों पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 869। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो ना। चलिए सी फॉर क्यूट क्वेश्चन हो जाएगा, और इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो आपका 43 किलोमीटर इनका अंतर हो जाएगा। और चलिए बिल्कुल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके रेखा गुजरती है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? बताओ भाई, अरे करके रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? क्वेश्चन वेरी नाइस है साथियों। चलिए करके रेखा गुजरती है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा उदयपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बांसवाड़ा चित्तौड़ से दोस्तों, या उदयपुर चित्तौड़ से। लगा दो मेरे शेर सैनियों, आंसर बताओ भाई जल्दी से। चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर बताना है, जितने स्टूडेंट यहाँ पर क्लास के साथ जुड़े हैं, और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अपने बाबू सोना सभी को क्लास को शेयर करना है, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, अरे बेगम नहीं है तो पड़ोसी को शेयर कर दो, पड़ोसी भी दौड़ के आएगा क्लास में। चलिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से 26 किलोमीटर की तय करते हुए करके रेखा गुजरती है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्र बोराट कहते हैं दोस्तों? बताओ भाई, बोराट कहलाता है दोस्तों, बोमट सॉरी, ठीक है ना, बोमट कहलाता है। सॉरी नाइस क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस जिले की क्षेत्र को दोस्तों बोमट कहते हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ज्यादा डूंगी दोस्तों इनको कहा जाता है। अजमेर, बीकानेर, सुरू को कहा जाता है। सीकर, सुरू, बाड़मेर को, बाड़मेर, अजमेर, सिरोही को। बताओ दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किस शहर को बोमट कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर, और दोस्तों उदयपुर जो सिरोही का क्षेत्र है उसी को बोमट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों
कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? लगा दो मेरे शेर सैनियों, बताओ भाई जल्दी से। अरे कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? कितने राज्य जो दोस्तों अपने राजस्थान को स्पर्श करते हैं, राजस्थान से अपनी सीमा लगाते हैं? से 6 दोस्तों या फिर 4, 5, 3 बताओ भाई। लगा दो स्टार भाई। वेरी नाइस क्वेश्चन है और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। चलिए बिल्कुल नाइस क्वेश्चन दोस्तों। अरे कितनों की लगती है? सर आप कहोगे कि सर एक तो पंजाब की लगती है, किसकी? पंजाब की लगती है, इसके बाद हरियाणा, हरियाणा की लगती है, नेक्स्ट दोस्तों यूपी की लगती है, फिर लगती है दोस्तों एमपी की लगती है, किसकी? एमपी की। फिर मेरे लाड़ दो गुजरात किसकी लगती है? अरे गुजरात की लगती है। तो आपके कितने होंगे मेरे सैनियों? जल्दी से बता दो कितने होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से। 5 हो गए ना? अरे 5 हो जाएंगे, ऑप्शन बस सी राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है? बताओ मेरे शेर सैनियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? राजस्थान की स्थलीय सीमा चलिए राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? 1070, 869 दोस्तों, 826, 5920। लगा दो शेर सैनियों, जल्दी से आंसर बताओ बाबूडा। चलिए हाँ सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर। तो सर यहाँ पर हो जाएगा 5920। डी को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? लगा दो शेर सैनियों आंसर जल्दी से। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों कौन सी? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है दोस्तों? हिंदुमन कोट से गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है दोस्तों, या कोणागांव से गंगानगर से शाहबाद जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहबाद जालोर तक दोस्तों, या कोणागांव जैसलमेर से बाकासर बाड़मेर तक। बताओ भाई चलिए कौन बताता है यहाँ पर सबसे पहले आंसर? यूपीएससी का अड्डा भावना। सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर क्लास का आंसर। चलिए चलिए वेरी गुड वेल प्लेड दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदुमन कोट से बाकासर तक दोस्तों रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 1070 दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1070 रेड क्लिफ रेखा की लंबाई हो जाएगी, जो कि दोस्तों किसको कहा जाता है? राजस्थान और दोस्तों हमारे भारत और राजस्थान के बीच में जो दोस्तों जो श्रीलंका दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो सीमा लगती है उसी को रेड क्लिफ कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे सेशन में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कल्प वृक्ष। लगा दो मेरे लाड़ दो। चलिए बताओ भाई राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? डांग ट्री को कहा जाता है, या दोस्तों साल ट्री को, या खेजरी को, या प्लास को? बताओ भाई चलिए राजस्थान का दोस्तों आपका खेजरी हो जाएगा, ठीक है ना। खेजरी कल्प वृक्ष खेजरी को कहा जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आज का दोस्तों रेड दोस्तों रेड इंडियंस बर्ड किसे कहा जाता है? बताओ भाई रेड इंडियंस बर्ड्स किसको कहा जाएगा? कुर्जा, साइबेरियन सार्स को, गोडावन को, सिकारा को? लगा दो। चलिए बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। हाँ यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, गोडावन को कहा जाता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बाबूडा यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों? चलिए राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से। चलिए हाँ आंसर सभी को बताना है, ठीक है ना। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर बताना है हर एक विद्यार्थी को, वेल प्लेड तरीके से, वेरी गुड नाइस तरीके से दोस्तों। चलिए निम्न में से राजस्थान का राष्ट्र हो जाएगा दोस्तों आपका पुष्प हो जाएगा रोहिड़ा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुष्प रोहिड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों राजस्थान की राष्ट्रीय दोस्तों राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या? बताओ दोस्तों राजस्थान के दोस्तों राष्ट्रीय जो राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा मेरे बाबूडा प्रोफेसर सिनेरिया। क्या हो जाएगा? दोस्तों प्रोसेपिस प्रोफेसिस सिनेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक कर दो डंकी की शॉट के साथ। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दो, आप लोगों के कमेंट भी नहीं आ रहे हैं और आप लोग क्लास को बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, क्या दिक्कत है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा खेल राजस्थान का राष्ट्रीय खेल है? बताओ दोस्तों। चलिए हाँ निम्न में से कौन सा खेल है दोस्तों जो राजस्थान का राष्ट्रीय खेल है? तो बाबूडा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बास्केटबॉल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, देख लीजिएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का जिलों जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है दोस्तों। अरे कौन सा जिला है बाबू जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है दोस्तों? चलिए बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। लॉक करो जल्दी से। चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा हो जाएगा क्या? नहीं सर बांसवाड़ा तो नहीं होगा भाई।
सिर्फ दोस्तों यहाँ सवाई माधोपुर नहीं होगा, भरतपुर हो जाएगा ना, बिल्कुल भरतपुर बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, लगाओ भाई चलिए। अरे राजस्थान, वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रेड क्लिप रेखा की राजस्थान से कितनी लंबाई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है, क्योंकि थोड़ा सा घुमाना तो पड़ेगा। अगर नहीं घुमाएगा जिबड़ा तो फिर क्या होगा, हर एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो फिर कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 कितनी हो जाएगी, 1070 आपके हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन सा है, बताओ भाई। अरे राजस्थान राज्य का जल विभाजन पूछा गया बाबूड़ा, जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन भाई। यहाँ पर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है जो दोस्तों आपको राजस्थान को दो भागों में बांटता है, और उनकी समरेखा हो जाएगी दोस्तों 50 सेमी, ठीक है ना। 50 सेमी समरेखा के ऊपर राजस्थान को जलवायु को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाड़ दो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, बताओ भाई। कौन सा अपना आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। मैं दोस्तों मध्य अरावली का गिरिबांध क्षेत्र, या विद्याचल क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, या शेखावटी क्षेत्र, बताओ भाई। आंतरिक प्रवाह बोले तो आपका शेखावटी प्रवाह कौन सा हो जाएगा, शेखावटी का जो क्षेत्र है दोस्तों वो आंतरिक प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गग्गर का मैदान स्थित है, बताओ भाई चलिए। गग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है मेरे शेर से न्यू, जल्दी से कमेंट कर दो, लाजवाब तरीके से आंसर बता दीजिएगा। चलिए क्या आंसर होगा बाबूड़ा, चलिए। अरे गग्गर का मैदान, वेरी इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप सभी को पता गग्गर का जो मैदान है जहाँ पर हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, लगाओ दोस्तों। अरावला दोस्तों, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई चोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी पूछा गया, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों 1722 किलोमीटर, ठीक है ना। 1722 दोस्तों इसका मीटर ऊंचाई हो जाएगी, और वो हो जाएगी गुरु शिखर, जिसे संतों का दोस्तों, संतों का शिखर कहा, किसने कहा बाबू, बताओ मेरे शेर सन्यू। संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। किसने कहा था भाई लाड़ दो, कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोत्तम सोटी है, बताओ भाई। अरे राजस्थान की द्वितीय सर्वोत्तम सोटी मेरे शेर से न्यू, लगा दो स्टार, बिल्कुल। गुड इवनिंग, जितने स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ रहे हैं और क्लास को देख रहे हैं उनका स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो बाबूड़ा लाइक कर दो, धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो, ठीक है ना। राजस्थान में द्वितीय सर्वोत्तम सोटी हो जाएगी दोस्तों शेर, और इसकी लंबाई हो जाएगी 1597, ठीक है ना। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, याद रखना मेरे बाबूड़ा, क्योंकि एग्जाम में आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया, मैंने आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, चलिए। बांसवाड़ा दोस्तों और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कांठल, भाकर, गिरवा में, मतलब बताओ लाड़ दो मेरे शेर से न्यूज, जल्दी से बता दो। चलिए यहाँ पर पूछा गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर का बीच का जो क्षेत्र उसे कहा जाता है आपका मेवल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मेवल कहा जाता है, ठीक है ना, मेवल। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों डूंगरपुर और दोस्तों डूंगरपुर और मेरे प्यारे साथी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसको काटल भी कहा जाता है। और काटल का मतलब क्या होता है सर, तो मेरे लाड़दो काटल का मतलब होता है किनारा, क्या होता है भाई, अरे किनारा होता है, किनारा, ठीक है ना, याद रखना। किनारा भी होता है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है, ताकि एग्जाम में आपको घुमाएगा नहीं। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछा गया बाबू, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से। चलिए अरावली पर्वतमाला की लंबाई, चलिए राजस्थान के भू क्षेत्र में सिर्फ ओनली फॉर राजस्थान में दोस्तों अरावली पर्वतमाला की लंबाई हो जाएगी कितनी, 5500, कितनी हो जाएगी, 550। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो 900 दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 992 किलोमीटर हो जाएगी अरावली की कुल लंबाई। और दोस्तों राजस्थान में कितनी है, तो मेरे शेर से न्यू राजस्थान में 550 हो जाएगी, ठीक है ना। 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। और पूर्ण दोस्तों संपूर्ण कितनी लंबाई है, तो 992 है, ठीक है ना, याद रखियो। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सपन का मैदान बाग है, बताओ भाई। सपन का मैदान बाग किसका हो जाएगा, माही बेसिन का, बनास बेसिन का,
छप्पन बेसिन का दोस्तों या लूणी बेसिन का बताओ भाई चलिए। अरे संभल का बेसिन पूछा गया मेरे लाडो, और सब्बर जो छप्पन का बेसिन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका माही नदी का, ठीक है ना। छप्पन का मैदान हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पादित सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सी सम्मिलित नहीं है पूछा गया, ठीक है ना। कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सी नदी दोस्तों एक तरफ उद्गम होता है दोस्तों और एक तरफ नदी, और ये नदी कौन सी कहाँ से उद्गम होती है। सोम नदी दोस्तों बावलवाड़ा बांसवाड़ा पहाड़ी से होती है, जाकम छोटी सादरी से, बनास कमनौर की पहाड़ी से, और सांगी दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ी। बताओ भाई चलिए कौन सी गलत हो जाएगी, सोम नदी गलत हो जाएगी ना, बिल्कुल। सोम नदी दोस्तों यहाँ पर आपका बावलवाड़ा से नहीं गुजरती है, बावलवाड़ा से नहीं होती, याद रखिए, ठीक है ना। ऑप्शन पर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट को दोस्तों बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है नदियों के साथ। बताओ भाई कौन कौन सी नदियों के साथ बनास नदी दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है। चलिए जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का स्वागत है, और एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, जल्दी से लाइक कर दो। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती दोस्तों, तो वो आपकी किस कौन कौन सी नदी के ऊपर करती है, बेडस और मेनाल दोस्तों। कौन कौन सी, बेडस और मेलान, इन दोनों नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम बनाती है आपकी बनास। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर शानदार तरीके से। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, कौन सी नदी है मेरे शेर सैनियों जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है। माही, संबल, लूणी, गग्गर। बताओ चलिए मर्थ नदी के नाम से आपके हो जाएगी गग्गर। गग्गर नदी है दोस्तों जो कि हनुमानगढ़, गंगानगर, कहाँ पर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट चलिए किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है, लगाओ शेर